मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त और बेटर होइएगा। कई दिनों से आपका लगातार मैसेज आ रहा था कि दर्पण संबंधित से जैसे कि फोकस दूरी हो गया, ओकटा त्रिज्या हो गया, यह कैसे कहाँ पे बनाया जाता है। तो मैं आपके लिए स्पेशल जो लाया हूँ डिफिनेशन के साथ, मतलब परिभाषा के साथ लाया हूँ। बहुत ही आसान तरीक़ों से आप एक बार देख लीजिए कि ध्रुव क्या होता है। जैसे कि ध्रुव का डिफिनेशन यहाँ पे दिया होता है, परावर्तक सतह के ठीक मध्य वाले भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब परावर्तक सतह क्या होता है, पहले हम यह जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। जब हम अवतल दर्पण की बात करें, उसका आकृति इस टाइप से बनता है। उसका भारी वाला भाग क्या होता है, पेंट क्या होता है, ठीक है। भारी भाग क्या होता है, पेंट क्या। अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उसका अंदर वाला भाग क्या होता है, पेंट क्या हुआ रहता है, ठीक है। तो हम यह जानते हैं, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, या अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे ध्रुव कहाँ पे पाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ध्रुव जो पाया जाता है ना बीच में, मतलब जैसे कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इसका मध्य वाला जो भाग होता है ना, उसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। उसको क्या, पी से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसे पी से दर्शाया जाता है। और वही डिफिनेशन सिंपल सी है, परावर्तक सतह के बीच वाला भाग को ध्रुव कहा जाता है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, मतलब इसको हम लोग सी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब एक दर्पण है, गोलीय दर्पण होता है, वो खोखला होता है, उसके बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। मान लीजिए एक गोलीय दर्पण बनाते हैं, गोलीय दर्पण बना लिए। इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, बना देते हैं। और इधर क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब ठीक है, इसका मध्य वाला जो भाग होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य वाला भाग को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी आता है। मतलब यह तो अभी हम बताएं, ये मध्य वाला यहाँ पे जो है दर्पण का बीच वाला जो भाग होता है परावर्तक सतह का, वह क्या होता है, ध्रुव होता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसको एगो गोल बनाते हैं, ठीक है। इसको गोल बनाएंगे तो बीच वाला तो एक भाग होगा ना, मान लीजिए है, अब बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यह बना दिए, यह वाला जो मेरा भाग हो गया, यह वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यह हो गया। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष क्या होता है या प्रधान अक्ष क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए यह दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए एक दर्पण इधर है, मतलब यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। यह वाला जो रेखा आपको दिख रहा है, यह वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को जो मिला रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं, इससे एक्स या एक डैश से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं फोकस या फिर मुख्य फोकस या फिर नाभिक, एक ही होता है, सब जगह अलग अलग नाम दिया रहता है। हम जानेंगे फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, नाभिक एक ही चीज़ है, अलग कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब जानते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक दर्पण बना रहे हैं, एक मिनट। मान लीजिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण बना लिए। इसका क्या करेंगे, बाहरी भाग को पॉलिश कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अभी जान रहे हैं, इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको हम लोग मान लीजिए थोड़ा सा, इसको हम सी बोलते हैं। अब देखिए, जब भी यह वाला आपतित किरण परावर्तक सतह से क्या, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, यह मुख्य अक्ष के समांतर जब भी आपतित किरण आएगा, परावर्तक सतह पर जब टकराएगा ना, यह फोकस की ओर लौट जाती है। इतना याद रखिएगा, यह किसके ओर, फोकस के तरफ क्या करेगी, लौट जाएगी। और यहाँ पे जब भी कोई अक्ष, मान लीजिए या ऊपर से हम दिए या नीचा से हम दे रहे हैं, नीचे से, तो यह भी क्या करेगा, परावर्तक सतह पर जैसे आएगा, यह भी क्या करेगा, फोकस से होके लौट जाएगी। मान लीजिए यहाँ तीर का चिन्ह दे देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यह जो कट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, यह बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि यह, देखिए सिंपल सी बात, एक और परिभाषा आप कर सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या फोकस पाया जाता है। देखिए यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होता है, मतलब यह कहाँ पे पाया जाएगा, सी और पी के बीच में, इससे एफ से दर्शाते हैं। आगे चलते हैं, एक मिनट।
चलिए अब चलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कई अलग अलग टाइप का नाम दिया गया है, हम फोकस दूरी ही लेके चलते हैं। फोकस दूरी किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब जहाँ पे ध्रुव होगा और वहाँ के बगल में जो फोकस होगा उसके बीच की दूरी को नापेंगे तो फोकस दूरी हो जाएगा। देखिए ये दर्पण है, दोनों दर्पण लेके चले हैं, एक तो उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। हम अभी पढ़ लिए थे ध्रुव क्या है, फोकस क्या है और वक्रता केंद्र क्या है। देखिए यहाँ पे जो फोकस है, यहाँ ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को ही ना फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी हम पढ़े हैं, यह ध्रुव है, यह फोकस है, यह क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक जो बीच की दूरी जो होता है ना, उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से दर्शाते हैं। चलिए आगे, द्वारक क्या होता है? दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि यह दर्पण है, मान लीजिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और मान लीजिए यह मेरा क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, पॉलिश नहीं किया हुआ था, हम पॉलिश कर दिए। और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो नापेंगे, इसका जो मोटाई होगा, चौड़ाई होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे दर्पण का द्वारक। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे मतलब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का नियम।